हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। पार्ट 5 पुलिस जी के हमें आप सभी का स्वागत है। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो लाए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। इंपॉर्टेंट बुक और उनका ऑथर एम टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक, तो आपका समय ना गवाते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, कालिदास। तो नारायण पंडित जी हैं। और कब लिखी गई थी किताब? 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। 12वीं शताब्दी में पुस्तक लिखी गई थी। ठीक, नेक्स्ट, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि, पाणिनि, कालिदास, बाणभट्ट। तो भरत मुनि, नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि है। ये एक संस्कृत की पुस्तक है और इसमें आपका नृत्य, अभिनय, अभिनय व संगीत, ठीक, मतलब कि डांस, गाना और साथ ही साथ एक्टिंग, ये सारी चीजों के बारे में बताया गया, लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट, शाहनामा के लेखक कौन है? उमर खयाम, फिरदौसी, रूमी, शादी। तो हमारा शाहनामा के लेखक फिरदौसी जी। कौन है? फिरदौसी जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, कालिदास, भवभूति। तो बाणभट्ट जी, इन्होंने ही हर्षचरित्र में हर्षवर्धन के जीवन काल का वर्णन किया है। हर्षवर्धन के जीवन काल का वर्णन किया है बाणभट्ट जी ने। हर्षचरित पुस्तक में हर्षवर्धन के जीवन काल का वर्णन किया है। ठीक, चलिए। रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन थे? बाणभट्ट, माघ, कालिदास, श्रीहर्ष। तो इसके लेखक कालिदास जी थे। ठीक, इसने रघुवंश मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी जो थे, श्री राम जी, रामचंद्र जी के वंशावली का वर्णन किया गया है। वंशावली का वर्णन किया गया है। वंशावली का वर्णन किया गया है भगवान श्री रामचंद्र जी का। ठीक, रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कालिदास जी। ठीक, चलिए आगे चलते। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, अबुल फजल या अर्रहीम। तो पद्मावती लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। 1540 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें रानी पद्मावती और चित्तौड़ का जो एक आत्मबल था उसके बारे में जिक्र किया गया। ठीक, तो अब मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती कथा लिखी। ठीक, चलिए आगे। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? साहित्य, खगोलशास्त्र, गणित, आयुर्वेद। तो लीलावती गणित से संबंधित है। इसके लेखक भास्कराचार्य सेकंड है। इसके लेखक भास्कराचार्य सेकंड है और उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे इस पुस्तक का नाम रखा था, बेटी के नाम पे। और इस पुस्तक में आपको अंक गणित भी मिलेगा, यानी अर्थमेटिक। ठीक, बीज गणित मिलेगा मतलब अलजेब्रा, और आपका ज्यामिति भी मिलेगी। क्या है? ज्यामिति भी इसमें मिलेगी। सारी चीजों का संकलन है लीलावती में। ठीक, चलिए, लीलावती किसकी पुस्तक रिपीट कर रहे हैं? मैथ की है, गणित की है। नेक्स्ट, चरक संहिता संबंध किससे है? ज्योतिष, राजनीति, वास्तु, आयुर्वेद। तो ये आयुर्वेद से संबंधित, चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, सूरदास। तो बीजक कबीरदास जी का, बीजक कबीरदास जी के वचनों का संग्रह है। ठीक, 9 का बी। आगे चलते हैं। मिताक्षरा का संबंध किससे है? दर्शन, काव्य, आयुर्वेद या विधि शास्त्र। तो मिताक्षरा का संबंध विधि शास्त्र से है। ठीक, कानूनी किताबों से। नेक्स्ट, रिपब्लिकन किसने लिखी? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, कार्ल मार्क्स। तो प्लेटो साहब ने लिखी। रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो जी ने लिखी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक कौन है? सह लेखक, को ऑथर कौन है? सचिन तेंदुलकर, बोरिया माजुमदार, सचिन पवार, आकाश चोपड़ा। तो बोरिया माजुमदार। ठीक, और लेखक कौन है? सिर्फ अगर कहा जाए लेखक कौन है तो सचिन तेंदुलकर। ठीक, चलिए आगे चलते। नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वक्लाव स्मिल, आकाश चोपड़ा, डेरियल हिफ, डिजी, सिद्धार्थ।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है बी आकाश चोपड़ा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनशूटेबल बॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शाहरुख खान, करण जौहर, माधव झा या आलिया भट्ट? तो अनशूटेबल बॉय करण जौहर की पुस्तक है। इसमें क्या लिखा गया? इसमें इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। क्या लिखी? अपनी आत्मकथा लिखी। हाँ, एन अनशूटेबल बॉय। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अष्टाध्यायी किसने लिखी? हु वाज राइट द अष्टाध्यायी? कात्यायन, पाणिनि, पतंजलि, चाणक्य? तो पाणिनि जी ने लिखी। अष्टाध्यायी क्या है? ये संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण की। ठीक, आगे चलते हैं। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, भीष्म शाहनी, यशपाल, अमृता प्रीतम? तो भीष्म शाहनी। कौन थे? भीष्म शाहनी। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल का एक प्रसिद्ध लेखक है? शबाना आजमी, डैन ब्राउन, किरण देसाई, होमी जहांगीर भाभा? तो किरण देसाई। ठीक, इन्हें बुकर प्राइज अवार्ड भी मिल चुका है। तो किरण देसाई। शबाना आजमी एक्ट्रेस है, होमी जहांगीर भाभा साइंटिस्ट थे, डैन ब्राउन इंडियन है नहीं, किरण देसाई भारत। ठीक, चल। कुरुक्षेत्र टू कारगिल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करण सिंह, कुणाल भारद्वाज, सूर्य नारायण सिंह, कुलदीप सिंह? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है डी, कुलदीप सिंह। ये खुद आर्मी में एज अ ब्रिगेडियर पोस्ट पे थे, ब्रिगेडियर पोस्ट पे थे। किस पे थे? ब्रिगेडियर पोस्ट पे थे। इन्होंने लिखा कुरुक्षेत्र टू कारगिल। ठीक, नेक्स्ट, अबुल फजल ने क्या लिखा? अमीर खुसरो की कथाएं, चाणक्य नीति शास्त्र, अकबरनामा और आयन अकबरी या पराशर संहिता? तो अकबरनामा और आयन अकबरी लिखा है। 19 का सी ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मैजिक सीड पुस्तक के लेखक कौन है? अर्लिंगटन वेस्ले, आर के नारायण, वी एस नायपॉल, सलमान रश्दी? तो वी एस नायपॉल, ऑप्शन नंबर सी, मैजिक सीड्स वी एस नायपॉल। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी का नाम बताइए। गोदान, काबुलीवाला, निर्मला, चंद्रकांता? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहानी जो लिखी थी वो थी काबुलीवाला। ठीक, एक बंगाली कहानी है। कैसी कहानी है? बंगाली कहानी। ठीक, काबुलीवाला। नेक्स्ट, द टिन ड्रम पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? जोसेफ हेलर, गुंटर ग्रास, गैब्रियल गार्सिया मार्केज, काजुओ इशिगोरा? तो गुंटर ग्रास, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट, राग दरबारी नामक हिंदी उपन्यास के किसने लिखा? राग दरबारी हिंदी उपन्यास किसने लिखा? हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, शिवानी बैजू, मोरझारी? तो श्रीलाल शुक्ल जी ने राग दरबारी नामक हिंदी उपन्यास को लिखा था। ठीक, चलिए आगे चलिए। गीता का रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, विनोबा भावे? तो गीता का रहस्य के राइटर बाल गंगाधर तिलक जी हैं। कौन है? बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, मेन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है? जोसेफ गोएबेल्स, एडोल्फ हिटलर, बेंजामिन डिजरायली या मुसोलिनी? तो मेन कैंप के लेखक बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, एडोल्फ हिटलर जी ने ये पुस्तक लिखी। ठीक, तो दोस्तों ये आपके टॉप 25 एमसीक्यू मैंने करा दिए, जिसमें इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स से मैंने बताए। ठीक, बुक्स और ऑथर थे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड कई बार आएंगे और इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक, हो पाएगा मैं और इसका एक पार्ट और दे दूंगा, अन्यथा हम प्रयास रहेगा और हो सकता है अगर 25-30 क्वेश्चन मिल जाएंगे तो मैं दे दूंगा, अदरवाइज मैं डेली कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ कंटेंट जबरदस्त देने का प्रयास करता हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक, तो दोस्तों ये आज की वीडियो, आज क्लास में इतने ही टॉप 25 क्वेश्चन एमसीक्यू मैंने कराए इंपॉर्टेंट बुक्स के। नेक्स्ट क्लास में फिर नए क्वेश्चन और नए जोश जुनून के साथ अच्छे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और उन पर डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।